अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ एनजीओज जो बाहर से पैसे लेते हैं, भारत के डेवलपमेंट को स्लो कर रहे हैं और कभी-कभी रोक भी देते हैं, तो क्या आप मानोगे? आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और ग्रोथ सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों और दशकों में एक पैटर्न देखा गया है, जहाँ फॉरेन फंडेड एनजीओज ने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक दिया और डिले भी किया। 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि एनजीओ लेड एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से भारत का 2 से 3% जीडीपी ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ। सोचिए कितना बड़ा नुकसान। और सिर्फ छोटे ग्रुप्स ही नहीं, बड़े नाम भी इसमें सामने आए, जैसे ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक्शन एड। इन पर आरोप लगे कि ये लोग न्यूक्लियर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टॉल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक्टिविज्म है या कुछ और? गवर्नमेंट ने फॉरेन इंटरफेरेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर, अलगाववाद, इकोनॉमिक सैबोटेज और डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि धर्मांतरण। एग्जाम्पल के लिए 6 फॉर जस्टिस जैसे ग्रुप्स पर आरोप लगे कि वो फॉरेन फंडिंग का यूज करके वायलेंट एजेंडा को पुश करते हैं। और पॉलिसी लेवल पर भी दखल अंदाजी देखी गई। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस का FCRA कैंसिल हो गया क्योंकि उनके कंटेंट पर बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। सरदार सरोवर डैम, ये प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए लाइफलाइन था। पानी, बिजली, इरिगेशन सब कुछ, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन और मेधा पाटकर के विरोध प्रदर्शनों की वजह से प्रोजेक्ट दशकों तक डिले हो गया, जिसके वजह से 1993 में वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग तक रोक दी। और जब 2017 में डैम फाइनली कंप्लीट हुआ, तब भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। पॉस्को प्रोजेक्ट उड़ीसा, साउथ कोरिया की पॉस्को कंपनी का मेगा स्टील प्रोजेक्ट था। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंटीग्रेशन सब मिल सकता था, लेकिन प्रोटेस्ट, नाकेबंदी और एक्टिविज्म के चलते प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। ग्लोबल सिग्नल क्या गया? ये कि भारत में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है। बस्तर मेगा प्रोजेक्ट, 19,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10,000 जॉब्स का पोटेंशियल, लेकिन प्रोटेस्ट और एनजीओ प्रेशर के चलते प्रोजेक्ट अबेंडन कर दिया गया। सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? जाहिर सी बात है, स्थानीय जनजातियों को, जिन्हें जॉब मिल सकती थी। नियमगिरी हिल्स केस, यहाँ वेदांता रिसोर्सेज का माइनिंग प्रोजेक्ट था, जिसका चर्च बैक्ड एनजीओज ने विरोध किया। रिजल्ट, प्रोजेक्ट बंद, जॉब्स गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई और एरिया वैसा का वैसा रह गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, 2026 का FCRA अमेंडमेंट बिल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इसमें गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि अगर कोई एनजीओ फॉरेन फंडिंग का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके एसेट्स पर कंट्रोल लिया जा सकता है। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनके की फंक्शनरीज भी अकाउंटेबल होंगे। ये स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि सवाल सिंपल है, क्या विदेशी पैसों से भारत के विकास को कंट्रोल किया जाना चाहिए या फिर भारत अपने डिसीजंस खुद लेगा? ये बिल एक बहुत ज़रूरी रेगुलेशन है जो विकास, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं होने देगा। इस बिल को लेकर आपका क्या मानना है? क्या भारत के भविष्य के लिए FCRA जैसे स्ट्रिक्ट लॉज ज़रूरी हैं? कमेंट करके बताएं।